मुझे अकोमोडेशन कैसे मिला और आप कैसे हंट कर सकते हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जब पाकिस्तान में थी तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग हाउ वुड आई लिव इन जर्मनी, हाउ वुड माय अपार्टमेंट और माय रूम लुक लाइक। तो मैं विजुअलाइज करती रहती थी और वीडियोस भी देखती रहती थी। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जर्मनी में अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। बेसिकली मैं स्टूडेंट डॉर्म में रहती हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हो इस स्टूडेंट डॉर्म में मैं रहती हूँ। यहाँ पे 11 फ्लोर्स हैं। मैं बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स कैसे होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, रेंट क्या होती है और ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस आज तक मैं बताऊंगी क्योंकि इट्स बीन लाइक 3 to 4 months दैट आई एम इन द अपार्टमेंट। सो लेट्स गो विथ मी इन माई रूम। प्लेस इज लोकेटेड इन फ्रैंकफर्ट, समवेयर नियर फ्रैंकफर्ट। और मैं आपको थोड़ा इर्द गिर्द का एरिया भी दिखाऊंगी, सराउंडिंग दिखाऊंगी कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सराउंडिंग कैसी है। जैसे आप देख सकते हो इट्स लाइक 11 AM इन द मॉर्निंग और बहुत ही खामोशी है, सुकून है। सो आई लाइक दिस थिंग अबाउट दिस प्लेस। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह आसपास मेरे ज्यादा है, तो अगर मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स मुझे चाहिए होंगी तो मैं इन शॉप्स वगैरह में भी जाके स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव हर्ड कि मेरे अपार्टमेंट से कुछ लोग जो है इन्हीं शॉप्स में भी जॉब करते हैं। सो इनिशियली जब आप आते हो जर्मनी में आपको इस तरह की और जॉब्स करनी पड़ती है, तो आपकी लोकेशन अगर अच्छी होती है, आपके इर्द गिर्द इस तरह की चीजें होती है, शॉप्स वगैरह होते हैं, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इजीली मिल सकती है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो बैंक है स्पार्क हासे बैंक, ये भी हमारे बिल्डिंग के अंदर ही है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि अभी ही जर्मनी आ रहे हैं, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी खोलना होगा, तो ये बैंक अकाउंट हमारे बिल्डिंग के अंदर ही है। मतलब ये बैंक 1886 से बना हुआ है। पाकिस्तान की आज़ादी 1947 में हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जर्मनी कितनी प्रोग्रेसिव कंट्री है। 1886 में इन्होंने ये बैंक बनाया था एंड ये बैंक हमारे बिल्डिंग के अंदर ही है। सो मेरे पास अभी तो खैर बैंक अकाउंट है क्योंकि मैं डायरेक्टली इस अपार्टमेंट में मूव नहीं हुई थी। मैं पहले 2-2.5 महीने की हो रही थी, तो मैंने अपना बैंक कहीं और से खुलवाया था। बट यहाँ पे बैंक भी है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, नए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से वो अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर देम बिकॉज बैंक वगैरह की ब्यूरोक्रेसी की बहुत मतलब डॉक्यूमेंटेशन होती है, टाइम लगता है। तो अगर वो आपके बिल्डिंग के अंदर ही होगा, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। जो आप एरिया देख रहे हो काफी टाइम यहाँ पे मंडी भी लगी रहती है। यहाँ पे मतलब फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह की रेडिया लगती है जैसे पाकिस्तान में होता है। बट आज नहीं लगी हुई है कि वो सिर्फ वीकेंड्स को होता है। और बेकरी वगैरह भी यहाँ पे है, सिटिंग एरिया भी है, वहाँ पे लोग बैठ के आई मीन दे एंजॉय देयर मील और व्हाटएवर। मैं खुद मोस्ट ऑफ द टाइम जब धूप होती है, मौसम अच्छा होता है, मैं इस बेंच पे बैठ जाती हूँ, लाइक सॉन्ग सुनती हूँ या कुछ करती हूँ, जस्ट I take my moment. So I like very much my surrounding, my building. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्डिंग में एंटर कैसे होते हैं और रूम्स कैसे होते हैं यहाँ पे। So let's go with me. तो बेसिकली ये एंट्रेंस है हमारी बिल्डिंग का। ये हमेशा लॉक रहता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और जो सिर्फ इस बिल्डिंग में रहते हैं ओनली दे कैन एक्सेस टू एंटर इन दिस बिल्डिंग। हम सब के पास इस तरह का एक चिप होता है जो कि इसको काइंड ऑफ एज अ की वर्क करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू गो इन एवरी बिल्डिंग यू सी लेटर बॉक्सेस। यहाँ पे सब लेटर बॉक्सेस है रूम नंबर के साथ, उनका नाम लिखा होता है। जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो या आपको कोई पोस्ट मिलता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके आने होते हैं, तो you will get all of them in your letter boxes. And it is, I don't have anything for now. And it is very important in Germany. Germany में आपके पास एक लेटर बॉक्स और आपके पास एक एड्रेस जरूर होना चाहिए, otherwise you cannot do anything. यहाँ पे स्टेयर्स भी है। यहाँ जब मैं शुरू में आई थी बिल्डिंग फुली ऑक्यूपाइड नहीं था, अभी वी वर द फर्स्ट रेजिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग एज अ स्टूडेंट, तो लिफ्ट भी खराब थी 2-3 हफ्ते के लिए, तो वी वुड टेक स्टेयर्स अप टू 8th फ्लोर। अभी तो मैं नहीं ले रही स्टेयर्स एनीवेज। द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट दिस प्लेस इज कि यहाँ पे लिफ्ट है। पुराने अपार्टमेंट में वेगे में मैं रहती थी, वहाँ पे लिफ्ट नहीं था। तो जर्मनी में ओवरऑल ही होता है कि लिफ्ट बहुत कम होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, बट थैंकफुली यहाँ पे 11 फ्लोर है तो लिफ्ट तो होना ही था। अभी हम हमारे रूम जाएंगे। So this is my room. You can see हमने अपना शू रैक बाहर रखा हुआ है। These 2 cupboards belong to us and रूम का भी सेम सीन है। जिस चिप से मैंने मेन गेट खोला था उसी चिप से मेरा रूम भी खुलेगा। So you just put your chip here and फिर can open this. So guys, this is my room. You can come. This is my bed. यहाँ पे
जर्मनी में जो है बेड के नीचे स्पेस भी होता है, तो आप अपना सूट कैसे, अपना एक्स्ट्रा जो कंबल वगैरह होता है, जो भी सामान होता है, आप बेड के नीचे स्टोर भी कर सकते हो। मुझे याद है जब मैं लाइक स्कूल में थी, कॉलेज में थी, हजार टाउन में थी, तो मैं हमेशा सोचती थी जब मैं हॉस्टल में रहूंगी तो मैं अपना रूम ऐसे सजाऊंगी, मैं फेरी लाइट्स लगाऊंगी, मैं लाइटें लगाऊंगी, डेकोर करूंगी अपने रूम को। बट जब आप रियल हॉस्टल लाइफ में रहते हो तो आप इतने बिजी होते हो कि आपको अपने रूम की सफाई भी आपको मुश्किल से उसके लिए टाइम मिलता है। खैर, आई एम वेरी हाइजेनिक, आई डू क्लीन द रूम फ्रीक्वेंटली। बेडशीट भी इंसान को मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, सो आई डू दैम। बट ओवरऑल जितना मैंने सोचा हुआ था स्कूल में कि मैं अपना रूम ऐसे सजाऊंगी वैसे सजाऊंगी, उतना होता नहीं है, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब भी होती है, मिनी जॉब भी होती है, ग्रोसरी करनी होती है, पढ़ना होता है, एग्जाम देना होता है, सफाई करनी होती है, कपड़े वगैरह धोना, टू मच वर्क। तो आपको अपने लाइक ख्वाहिशात के लिए इतना टाइम नहीं बचता, आप बस वही चीज़ें करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। सो फिर भी मैंने थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डाला है। आई हैव माई बुक कलेक्शंस हियर, और फिर आई हैव ऑल्सो लाइक अ वेरी क्यूट पिक्चर ऑफ मी एंड माई मॉम। जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट होती हूँ कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, यार मुश्किल है लाइफ, ये वो, तो आई लुक एट द पिक्चर एंड आई से, ओ नो, आई मीन आई हैव माई मदर, माई पेरेंट्स हु हैव रेज्ड मी एंड आई कांट लेट देम डाउन। सो इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी, it always motivates me or pushes me to do better। और कभी कभार इंसान अगर भटकता भी है, लाइक उनको इंसान अकेले रहता है, you know, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है दुनिया में, so I always look at my mother, no, I can't do this, so yeah, this is also one of the reasons कि मैं अपने पेरेंट्स की पिक्चर हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और अब मेरे जो लाहौर में मेरा रूम था उसको मैंने काफ़ी डेकोर किया हुआ था, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता। This is my study table, I usually study here। This is my channel, if you haven't subscribed, please subscribe to my channel, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। Anyways, I have a cupboard, it's a little messy, please don't judge। I think this cupboard is enough for one person, तो ये मेरा cupboard है। We also have a mini fridge in our room, it's very cute। दो हमारे पास एक और फ्रिज है किचन में, बट ये मिनी फ्रिज रूम में भी है, ये रूम के साथ ही आता है। खैर, इसमें तो कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन हम शुरू में जब हमारे पास फ्रिज नहीं था तो हम यही यूज़ करते थे, गुजारा कर लेते थे। और इसके अलावा हमारा रूम 8th फ्लोर में है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है, फुल फ्रैंकफर्ट की स्काई लाइन्स यहाँ से नज़र आती है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। द ओनली थिंग आई एम ऑब्सेस्ड above myself is the view from my balcony। आज धूप है, सही सब कुछ नजर आ रहा है, कभी कभार बारिश होती है, तो it's very heartwarming। You can also see those 3 dustbins, like a couple of dustbins। ये हमारे बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने ही है। जो तो यहाँ पे ये सीन है कि आप कचरा कलेक्ट करते हो तो आप खुद ही उसको डिस्पोज करते हो। प्लास्टिक वाले डस्टबिन में जाता है, जो बायो का मूल है वो बायो के मूल में जाता है, और सब का स्पेसिफिक जो है आप उसको सॉर्ट करते हो और डस्टबिन्स में डालते हो, अदरवाइज आपकी पूरी बिल्डिंग को फाइन हो सकती है। सो इट्स वेरी गुड, लाइक आई लाइक द मैनेजमेंट इन जर्मनी। जैसे आप देख सकते हो ये पूरा व्यू, आगे जाके जंगल भी है, वहाँ पे किसी दिन इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पे, ट्रैकिंग पे भी जाऊंगी। और अभी तो रात का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है, लेकिन रात के टाइम में पूरा फ्रैंकफर्ट का स्काईलाइन नजर आता है। और ये चर्च भी आप सामने देख रहे हो, ये हर 1 घंटे बाद डन 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 करता है। कभी कभार मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मुझे तकरीबन 10-15 मिनट रुकना पड़ता है कि इसकी आवाज़ कम होता है। और मैं खिड़कियों के बारे में यहाँ पे बोलती जाऊँ। शुरू में मैं जब आई थी, सो आई डिडंट इवन नो हाउ टू ओपन द विंडोज हियर। खैर, ये तो काइंड ऑफ बालकनी की खिड़की है, तो इफ यू कैन जूम प्लीज, यहाँ से आप ऐसे करते हो तो खिड़की ऐसे भी खुलती है। इट वॉज वेरी वियर्ड टू मी, क्योंकि हमारे उधर ऐसे नहीं खिड़कियां खुलती, ऐसे जब खुलती है तो उसका मतलब वो टूटा हुआ होता है, बट यहाँ पे खिड़कियां ऐसे ही खुलती है। तो कभी कभार आपने बस रूम को थोड़ा हवा देने के लिए इतना खोल सकते हो। अभी गर्मियां आ रही है, मतलब ये गर्मियां है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम खिड़की को ऐसे ही खुला छोड़ते हैं रात के टाइम, अदरवाइज यू कैन close it like this। So yeah, this thing I didn't know। Let me show you our washroom। We have a big washroom। जितना हमारा रूम बड़ा नहीं उतना हमारा वॉशरूम बड़ा है।
हम अपने रूम का रेंट थोड़ा ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू अदर पीपल इन लिविंग इन दिस बिल्डिंग, क्योंकि हमारे रूम का एरिया बड़ा है। और एरिया कैसे बड़ा है, हमारा वॉशरूम बड़ा है। खैर, सो या आई लाइक बिग वॉशरूम्स। यहाँ पे भी दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। I love this. It's so peaceful. और यहाँ एक और बात है जर्मनी के रूम्स में, वॉशरूम्स में, कि वहाँ पे हमेशा हाइसुंग होता है और या इलेक्ट्रिक हीटर होता है। यू कैन सी कितना बड़ा इलेक्ट्रिक हीटर है। पुराने अपार्टमेंट में जब रहती थी वहाँ पे तो वहाँ पे वॉशरूम में तो हीटर नहीं था, हमेशा सर्दी लगी रहती थी। बट यहाँ पे देखो इतना बड़ा हीटर है, और हीटर की एडजस्टमेंट हमने फिलहाल तो धूप है, इतनी गर्मी नहीं है, तो हमने इसको फ्रीजिंग पर रखा हुआ है। बट यू कैन जस्ट टर्न इट, 1 पे थोड़ा गर्म होगा, 2 पे, उससे ज़्यादा 3 पे, और मैक्सिमम 5 पे फुल हीटिंग हो जाएगी। यू जस्ट टर्न इट। रूम्स में भी इलेक्ट्रिक हीटर्स होती है। रूम का इलेक्ट्रिक हीटर थोड़ा छोटा है बट इट इज़ ओके। लाइक हमने कभी इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम आए थे तो इतनी सर्दी कोई खैर थी नहीं। ये भी फ्रीजिंग पे है। सो या यू कैन ऑल्सो टर्न इट ऑन और टर्न इट ऑफ लाइक दिस। मेरी अम्मी जब भी मुझे कॉल करती है उनको टेंशन लगी रहती है कि वहाँ पे सर्दी है तो मैं सर्दी ना लग जाए, बट ये नहीं है। यहाँ पे जो रूम्स के अंदर है वहाँ रूम्स हीटेड है, इलेक्ट्रिक हीटर रूम के अंदर ही है। बाहर चाहे जितनी भी सर्दी हो, रूम के अंदर सर्दी नहीं होती, ना ही वॉशरूम में, ना ही कॉरिडोर के एरिया में। कॉरिडोर के एरिया में भी इन्होंने हीटर वगैरह फिक्स किया होता है। तो इंटीरियर इनका है, मौसम बाहर जैसे भी चल रहा हो, अंदर का जो आप मौसम है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो बात करते हैं रेंट के हवाले से। मैं इतने प्यारे रूम का रेंट कितना देती हूँ। रूम भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छे है। नीचे भी वॉशिंग मशीन और किचन वगैरह भी मैं आपको शो करूँगी। रेंट मेरा ओनली 275 यूरोज है। लास्ट अपार्टमेंट में जब रहती थी वहाँ पे 450 था। लेट मी टेल यू, जर्मनी में 2 काइंड्स ऑफ अपार्टमेंट होते हैं, एक फर्निश्ड, एक अनफर्निश्ड। लास्ट अपार्टमेंट मेरा अनफर्निश्ड था और 450 यूरोज का रेंट था। और यहाँ पे ये फर्निश्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि स्टूडेंट डॉर्म है। स्टूडेंट डॉर्म में हमेशा रेंट इतना ही होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे सस्ते में मिल गया। 275 यूरोज मेरा रेंट है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, बाकी सारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं, किचन और नीचे वॉशिंग मशीन्स हमारे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आती है एक्सेप्ट वाईफाई। पहले हमारा रेंट ऑलमोस्ट 300 था, बट वाईफाई यहाँ पे इंस्टॉल इन्होंने अभी तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगस्त तक इंस्टॉल करेंगे, तो वाईफाई के आने के बाद ये लोग 30 यूरोज ज़्यादा करेंगे। और वैसे खैर मुझे वाईफाई की ज़रूरत अभी है भी नहीं, बिकॉज एज अ यूट्यूबर आई ऑलवेज हैव माई डेटा विथ मी। इंटरनेट भी मुझे बहुत सस्ते में मिला, सिम कार्ड आई मीन, क्योंकि मेरी जो बहन है उनके सिम पे मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जब कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। अभी मेरे पास जो सिम है वो O2 है, और मेरे पास अनलिमिटेड पैकेज है, only 20 euros. I think I'm doing the marketing of O2, but yeah, it is good. Their service is good. Yeah, I have to tell what is good and what is bad. So it's okay. Rent मैंने बता दिया। इंटरनेट का यहाँ पे इशू पहले था, मतलब हमें पहले लगा था कि होगा, बट खैर अभी मेरे पास तो अनलिमिटेड डेटा है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता। बाकी थोड़े लोगों को होता है यहाँ पे, मतलब इंटरनेट पैकेज यहाँ पे महंगे भी होते हैं, 60 यूरो तक भी होते हैं। सो उनके लिए काफ़ी इशू होता है यहाँ पे, उनके लिए वाईफाई वुड बी द बेस्ट। बट फॉर मी आई एम ओके नाउ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जर्मन्स है यहाँ के लैंडलॉर्ड्स, आई मीन जो ऑनर है, सो दे आर वेरी गुड। तंग नहीं करते आपके मसलों को सुनते हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बायस्ड नहीं है, और प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर प्रॉब्लमेटिक आपके इर्द गिर्द लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो दैट्स व्हाट इज बिगर ब्लेसिंग देन दैट। लास्ट अपार्टमेंट में रहती थी तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ मसला होता था। जो हमारा हाउस मास्टर है वो कभी भी किचन में आ जाता था और कहता था तुम लोग दरवाज़ा बंद करके क्यों खाना नहीं पका रहे। हालांकि दरवाज़ा उसका बंद होता ही नहीं था, दरवाज़ा उसका मतलब हैंडल उसको फुल जोर से मारो तो बंद होता था। तो हर दफ़ा बंदा किचन में जाए तो इतना जोर से तो बंद नहीं कर सकता। सो वो काफ़ी थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे। रूम भी अनफर्निश्ड था, रेंट भी ज़्यादा था। तो शुरू में जब आते हो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स मिलते हैं, बट इट्स ओके, you gradually figure it out and better days are coming. So without wasting more time, let me show you my kitchen. उसके बाद मैं washing या laundry room में आपको दिखाऊंगी, and then we'll see what else. This is kind of the store room आप कह सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। ये साइकिल भी मेरी पंक्चर हुई है तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है।
बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम कि मैं कोई साइकिल शॉप में जाऊँ इसको सही करूँ। यहाँ पे मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, यू कैन सी माई रिंग लाइट एंड माई वाइट बोर्ड एटसेट्रा। और यहाँ पे मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सेटअप भी है, तो यहाँ पे मैं वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं आजकल वीडियो कम अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अनदर टास्क। मैं जो है खुद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद सेल्फ स्टडी करूँ लैंग्वेज के हवाले से। सो आई हैड अ प्लान इन माई माइंड। मैंने A2 तक किया हुआ है पाकिस्तान में और यहाँ पे दोबारा आके मैंने A2 किया था और फिलहाल मैं ऑनलाइन B1 कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मेरी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी है या कि जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे और बाकी भी लोगों की हेल्प हो जाए, तो उसके लिए मैंने A1 कोर्स लॉन्च किया है। A1 कोर्स 2 महीने का होगा। जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं एक गूगल फॉर्म भी बनाऊंगी। यू गाइस कैन फिल दैट गूगल फॉर्म। पहले मैं सोच रही थी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूं, बट आई थिंक कि मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ और मैंने काफ़ी पूरा सिलेबस बनाया है, आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हैं। सो कुछ लोग होते हैं कि फ्री को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाहौर में मैंने खुद A1 30,000 में किया था और A2 34,000 में किया था, बट मैं जो चार्ज करूंगी वो सिर्फ 2500 होगा, नॉट पर मंथ, फॉर ओवरऑल कोर्स। सो 2500 पाकिस्तानी रुपीस पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको लैंग्वेज की बेसिक्स आए। यहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता। मैं ये पढ़ाना भी इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं डेडिकेटेड रहूँ टूवर्ड्स लैंग्वेज। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा और बाकियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे लाहौर में पढ़ाते हैं, सही है, अच्छा पढ़ाते हैं, कि लेकिन फीस के मुताबिक इतना अच्छा नहीं होता। मैंने ऑनलाइन A2 किया था और 34,000, आई विल नेवर डू दैट अगेन। सो 2500 फीस होगी A1 की। A1 जब ख़त्म होगा फिर मैं A2 का कोर्स लॉन्च करूंगी। और जो A1 के कोर्स में है मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखना चाहती, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन फिल दैट फॉर्म, और A1 कोर्स सिर्फ 10 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, पहले जो 10 आएंगे। सो यू कैन गो एज सुन एज पॉसिबल एंड रजिस्टर योर नेम्स। व्हेन यू रजिस्टर एंड पे द फीस, देन द कोर्स विल बी स्टार्टेड। डेट वगैरह सारा उस फॉर्म में लिखा होगा। सी इन द क्लास। और क्लास में अगर आप जर्मनी आने के भी क्वेश्चंस होते हैं, सो आई कैन आल्सो आंसर देम एज वेल, सो वी कैन कनेक्ट 1 to 1. दिस इज आवर किचन। किचन जो है शेयर्ड है। यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं, एक फ्लोर पे आई गेस 7 to 8 रूम्स हैं और सब ये किचन शेयर करते हैं। इन दिस किचन वी हैव दिस थिंग एंड एवरी पर्सन ऑन द फ्लोर हैज़ अ पोर्शन हियर। और ये हमारा फ्रिज है, मतलब दिस फ्रिज और रेफ्रिजरेटर बिलोंग्स टू आवर रूम, टू माई रूम। सो या यहाँ पे मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें रखती हूँ। खैर जर्मनी में ये चीज़ बहुत अच्छी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ती हूँ और मुझे ये फ्रिज अपने साथ ले लेके नहीं फिरना, तो मैं इसको ईबे में या क्लाइन एंड ज़ायगन में डालूंगी और जिनको चाहिए होगा वो थोड़े से प्राइस में या फ्री में मेरे से लेके जा सकते हैं। जब मेरा रूम अनफर्निश्ड था वहाँ पे फुलदा में, तो मैंने अपना पूरा रूम जो है ईबे से या क्लाइन एंड ज़ायगन से मैंने फर्निश किया था फ्री में। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप फ़ौरन चीज़ें ना खरीदो, स्पेशली फर्नीचर ना खरीदो, बिकॉज यहाँ पे आपको नहीं पता कि व्हेन इज़ योर नेक्स्ट अपार्टमेंट और वेयर इज़ योर नेक्स्ट अपार्टमेंट। सो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे आपके लिए ट्रैवल मुश्किल होगा। मैं ऑलवेज ट्रैवल लाइट। सो ये हमारे पास किचन में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल है, टोस्टर है और क्रोकरी भी इवन अवेलेबल है। इनकी तरफ से हमें प्लेट्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह भी मिली थी। हैव 2 इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। उसके अलावा यहाँ पे टेबल है, शेयर टेबल और चेयर्स है। दिस इज ऑल्सो बैल्कनी फ्रॉम द किचन। द सेम यहाँ पे भी व्यू बहुत प्यारा आ रहा होगा, यू कैन सी। दिस प्लेस इज सच अ वाइब। यहाँ पे भी व्यू बहुत प्यारा है। खैर 10th फ्लोर पे भी सेम इस तरह की बैल्कनी थी और इससे बहुत बड़ी बैल्कनी थी, बट वहाँ पे जाना हमें अलाउ नहीं है। वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आवर फ्लोर्स। यहाँ पे रोड साइड का भी बहुत प्यारा व्यू आता है। मैं आपको बस के रूट्स भी बताती हूँ। वहाँ पे आप रोड पे देख सकते हो बस लिखी हुई है। यहाँ से बसेस भी जाती है बानोस की तरफ, 1 minute away from my apartment. Everything is like a win-win situation in this apartment. और ये वाला बिल्डिंग आप देखो, ये बिल्डिंग भी हमारे ही, ये भी स्टूडेंट डॉर्म है। ये हाउस A है। मैं जिस बिल्डिंग में हूँ ये हाउस B है। इसी तरह का हाउस G भी है, हाउस C भी है। सो या इट्स अ बिग बिल्डिंग, नॉट बिग बिल्डिंग, काइंड ऑफ सेम ही लोग इसको, 4 बिल्डिंग को सेम ही लोग मैनेज कर रहे हैं। सो या दिस वाज अबाउट किचन। लेट मी टेक यू टू आवर लॉन्ड्री रूम। वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जर्मनी में वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह कैसे होते हैं। हमारा जो लॉन्ड्री रूम है वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है। ये के क्यों लिखा होगा इधर? E और K, व्हाट डज इट मीन? आई डोंट नो। E और K क्यों लिखा है इस बटन पे?
ये तो सारे फ्लोर के नाम होंगे, इसका भी कोई नाम होगा जर्मन में, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। This is where we wash our clothes. As you can see हमारे पास ये मशीन्स है। आज पता नहीं कैसे फ्री है, हर दफ़ा मैं आती हूँ तो ये चल रही होती है। चलो गुड। जर्मनी में एक्चुअली जो वॉशिंग मशीन होती है वो दे लुक लाइक दैट। और लास्ट अपार्टमेंट में जब रहती थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डॉर्म्स में ये होता है कि यू हैव टू पे फॉर द वॉशिंग, मतलब वॉशिंग मशीन में ही कॉइन्स वाली जगह होती है, आप उसको 50 सेंट या 2 यूरोज डालते हो, फिर वो मशीन स्टार्ट होती है। बट दिस इज़ वेरी गुड अबाउट आवर अपार्टमेंट के यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स फ्री है। You can see like our laundry room, यहाँ पे नलके वगैरह भी हैं। खैर आई नेवर यूज दैट, मैं तो डायरेक्ट वो करती हूँ, मशीन में डाल के फिर ड्रायर रूम में डालती हूँ। नाइस, ये मैं खुद डिस्कवर कर रही हूँ आज। एनीवेज या दिस वाज आवर लॉन्ड्री। यहाँ पे बहुत मसला होता है अगर आपके रूम में या अपार्टमेंट में लॉन्ड्री रूम नहीं होता, बिकॉज ये रिसेंटली इंस्टॉल हुई है, अभी एक डेढ़ महीना हुआ है ना आई गेस इसको इन्होंने लगाया है। पहले हमें बहुत मसला होता था, हम हाथों से कपड़े धोते थे जर्मनी में आके भी। बट खैर यहाँ पे ड्रायर रूम है, मतलब ड्रायर से सूख के अगर मतलब किसी का सही नहीं सूखता वो यहाँ पे डाल लेते हैं। खैर मैं अपना तो कभी नहीं डालती, लड़कों का ही होगा। आई डोंट थिंक सो लड़कियाँ यहाँ पे डालती है अपने कपड़े। बट yeah, it's okay, it's good. We should have a room like that, a spare room. अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो साइकिल स्टैंड वगैरह है वो कहाँ पे है, और जो मुल वगैरह डस्टबिन वगैरह है उसका क्या सीन है। क्योंकि मुल का मतलब कचरा होता है, ठीक है। तो मुल इज़ अ वेरी बिग इशू हियर इन जर्मनी। अगर आप अपना मुल सही जगह पे डिस्पोज नहीं करते तो आपको इवन जर्मन फाइन भी कर सकते हैं। डू यू हैव आवर कीज बाय द वे? यू हैव, या ये हमारे बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है ये 3 बड़े बड़े डस्टबिन। जो ये ब्लू कलर का डस्टबिन होता है वो पेपर के लिए होता है। यहाँ पे येलो कलर का भी डस्टबिन था, इसी तरह का येलो कलर का था, आई डोंट नो वो अभी नहीं है। उसमें सिर्फ प्लास्टिक होती है, और ये जो ब्लैक होता है इसमें ओवरऑल अगर आपका प्लास्टिक पेपर बायो सारा मिक्स हो गया है तो आप इसमें डालोगे, मतलब फुली कचरा। कुछ लोगों को ये ब्राउन कलर दिखता ही नहीं है क्योंकि ये साइड पे है थोड़ा। ये वाला डस्टबिन ये बायो के लिए है, जो केले के छिलके और जो भी प्याज वगैरह इस तरह बायो जो होता है, ऑर्गेनिक जो होता है उसमें डलता है। अभी आई विल शो यू द पार्किंग। यहाँ पे मैंने अपनी भी साइकिल पार्क की हुई है। हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी है, जिम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मैंने कहा कि बैंक भी है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट, मेरा काम नहीं पड़ा अभी तक, बट ये सुना है कि है। जैसे ये पार्किंग है, आप देख सकते हो यहाँ इस बिल्डिंग में सारे स्टूडेंट्स हैं, और जो लड़के हैं वो वोल्ट में भी काम करते हैं। वोल्ट इज़ लाइक फूड पांडा जो पाकिस्तान में है, इसमें मेरे ख्याल से अच्छे कमा लेते हैं लोग, टिप्स वगैरह भी होती है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली जब आते हैं वोल्ट वगैरह में, लाफ्रांडो वगैरह में, इस तरह की डिलीवरी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, और कन्वीनियंट भी है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा साइकिल कहाँ है? Where is my cycle? Oh yeah, this is my cycle. ये मेरा साइकिल है, ये जो बिल्कुल सही है। पंक्चर तो नहीं हो गया? दूसरा मेरे पास एक और साइकिल भी थी, वो पड़े पंक्चर हो गया। I barely use this because जब ग्रोसरी करने जाओ तो साइकिल लेके नहीं जा सकते क्योंकि ग्रोसरी इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको उठा के कैसे लाओगे साइकिल पे। एक दिन मैं साइकिल लेके गई ग्रोसरी करने, तो मैंने इतनी ज़्यादा ग्रोसरी की और फिर वो मेरा जो शॉपर है वो फट गया। फिर मैंने अपनी साइकिल दुकान में ही रखी। पहले बस से आई, मैंने अपना सामान मतलब ग्रोसरी रूम में रखा, फिर दोबारा पीछे अपने साइकिल के गई। तो उसके बाद मैं साइकिल के ही नहीं लेके गई हूँ। यहाँ पे अमेजोन का वेयर हाउस है, तो लोग अपने वर्क प्लेस में जाने के लिए ट्रेन वगैरह अगर यूज़ नहीं करते तो साइकिल लेके जाते हैं। अभी तक तो मेरा वर्क प्लेस काफ़ी दूर है यहाँ से, इतना दूर नहीं है, लेकिन ट्रेन में आधा घंटा दूर है, साइकिल पे तो 1-2 घंटे लगेंगे, 1-1.5 घंटे। तो मैं बस ही यूज़ करती हूँ। फिलहाल साइकिल मेरे कोई काम की नहीं है फिलहाल।
जबरदस्त हवा चल रही है। जब मैं आई थी, मैं विंटर में आई थी जर्मनी में, और सारा सब सूखा पड़ा हुआ था। स्प्रिंग है, यू कैन सी कि हर तरफ लाइक ग्रीनरी है। स्प्रिंग में इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। यू कैन सी हमारा रूम कौन सा है, वो हमारा फ्लोर होगा, 8th फ्लोर। मैं ये जगह कभी आई नहीं हूँ, बट इट्स लाइक वेरी ग्रीन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कभी टाइम होता नहीं है, बट आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने आई हूँ। सो एंड सब ग्रीन ग्रीन भी हो गया है। वेल, यहाँ पे लोगों का जर्मनी के वेदर से बहुत उनकी मतलब शिकायतें रहती है, कंप्लेन्स रहती है, बट आई लाइक इट। लाइक रूम में तो गर्मी नहीं है, ट्रेन वगैरह में भी गर्मी नहीं है, वर्क प्लेस में भी गर्मी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों में तो फुल बंदे को उल्टी आ जाती है ना, और फैसिलिटीज भी नहीं होती, गंदी वाली गर्मी होती है। बट यहाँ पे गर्मी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। अक्टूबर में मैं आई थी, अभी स्प्रिंग चल रहा है, जब गर्मियाँ जून जुलाई में आएगी, जून में भी आ ही रहा है, जून जुलाई में या अगस्त में मैंने सुना है काफ़ी गर्मी होती है, देन आई कैन टेल। बट यहाँ पे गर्मी इतनी सस्टेन नहीं करती, 1-1.5 महीने ही गर्मी होती है, उसके बाद दोबारा से ऐसे ही मौसम होता है, लाइक कभी सर्दी कभी गर्मी दिन में। और आप ये जैकेट हमेशा लेके फिरते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता जर्मनी के मौसम का। ये जैकेट और वाटर बॉटल और जो अम्ब्रेला है वो हमेशा मेरे बैग में होता है, क्योंकि आपको कब पता नहीं होता कब बारिश हो, कब मौसम चेंज हो यहाँ पे। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग हियर कि यहाँ पे रात 9 साढ़े 9 बजे तक भी इसी तरह का दिन होता है। क्योंकि मैं रात को शूट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। मैं जब यूएस में थी वहाँ पे भी 8:30 बजे मेरी क्लास थी रात में, और 8:30 बजे इसी तरह का मौसम था। खैर ये मेरे लिए ये नया नहीं है, बट आई लाइक इट। दिन थोड़ा लंबा होना चाहिए, बंदे को काम होते, जर्मनी में काम ख़त्म ही नहीं होता, तो दिन लंबा होगा, बंदा थोड़ा अपना काम समेटेगा। वरना तो सर्दियों में दिन इतना छोटा होता है। मैं सुबह 7 बजे जॉब के लिए निकलती थी, 5 बजे जब घर आती थी तो अंधेरा होता था। बट खैर गर्मियों में 10 बजे तक, 9:30 बजे तक भी इसी तरह का मौसम रहता है। सो आई लाइक इट। वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि ये मुझे अकोमोडेशन कैसे मिला और आप कैसे हंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड नेटवर्किंग, हैव गुड पीपल अराउंड यू। अगर आप अपने घर से यहाँ से दूर हो, आपके यहाँ पे सब डरे हुए हैं, लाइक हर स्टूडेंट लाइक दे सीक फॉर अपॉर्चुनिटी। वो देखते हैं कि किससे मैं अपॉर्चुनिटी लूँ, कौन अच्छा बंदा है। तो आप खुद अच्छे रहो, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखो, अपने फ्रेंड्स ऐसे रखो जो कि दिल से अच्छे हो, आपके वेल विशर्स हो। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह आती है तो दे ओबियसली टेल। ये जो अकोमोडेशन है ये मुझे थ्रू फ्रेंड्स, क्लास फेलोज की पता चली है, उन्होंने मुझे बताया था, देन आई केम। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत कम वेबसाइट्स वगैरह पे डालते हैं, लेकिन जब तक वो डाल लेते हैं तो रूम फुल हो चुका होता। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरी कोई फ्रेंड आएगी पाकिस्तान से, ओबियसली मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पे अगर रूम होगा तो उनको पहले रिकमेंड करूँगी, बजाय कि मैं ऑनलाइन में इसको रेंट आउट करूँ। इसलिए आप वेगे गेज़ुख्त से भी कर सकते हो। वेगे गेज़ुख्त से मुझे पहला मेरा अकोमोडेशन मिला था। उसके अलावा आप अपने यूनिवर्सिटी को तंग कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को कह सकते हो कि भैया आपने हमें बुलाया है पढ़ने के लिए, तो हमें रहने के लिए जगह भी तो दो। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, उनको नहीं पता वेगे गेज़ुख्त का, इतनी इनके नेटवर्किंग भी नहीं होती। सो यूनिवर्सिटी को पकड़ सकते हो आप लोग, उनको बार बार उनको ईमेल करो, उनके पास जाओ, उनको शो करो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। और वाकई होता है, यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए काफ़ी स्ट्रेस होता है। सो ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। गुड नेटवर्किंग, यूनिवर्सिटी कैन हेल्प यू, योर यूनिवर्सिटी, और वेगे गेज़ुख्त जैसे प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू वांट me to make a video on any subject or topic, you can just drop it in the comment section. Next video हमेशा मेरी आपके रिकमेंडेशन पे होती है। So yeah, जो भी आपके questions है, जो जर्मनी आ रहे हैं, any kind of questions, you can drop them in the comment section. I make notes from them, and every week I select a topic, the most asked topic, and make a video on that topic. Thank you so much. See you in the next video. Until then, take care of yourself and choose.